जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। मैं हियर एंड सी मिनिस्ट्री वाले भैया का दिल से शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं अपना टेस्टिमनी शेयर कर सकूँ। और मैं अपना परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया। मेरा टेस्टिमनी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, बट जितने भी परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में काम किए हैं वो बहुत बड़े हैं। यहीं से मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। मैं एक कैथलिक फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा फैमिली में मैं कैथलिक फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और आपको पता होगा कि कैथलिक लोग कैसे होते हैं, ना कभी बाइबल पढ़ते हैं, ना उनको बाइबल से कोई मतलब रहता है। और उनको संसार में बहुत मज़ा आता है। और मेरे को भी संसार में बहुत मज़ा आता था। मेरे संसारिक दोस्त थे, मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मेरे मेरे बहुत सारे जो लोग थे, ठीक है, मैं उनसे बहुत खुश रहती थी, हैप्पी रहती थी, उनसे मस्ती मजाक करती थी, मज़े करती थी, घूमने जाती थी, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैं ये भी करती थी कि उनसे लोगों को मैं गाली देती थी, लोगों के साथ मैं बदतमीज़ी करती थी, उनको डांटना, उनके साथ बदतमीज़ी करना, उनको गाली देना, उनके साथ बहुत तरीके का बदतमीज़ी और घमंड, ये चीज़ मेरे अंदर था। मैं बहुत कुछ करती थी उन लोगों के साथ। लेकिन मेरे बचपन से मेरे चाचू मुझे यही कहते थे कि मेरे चाचू प्रोटेस्टेंट थे। वो कहते थे कि तुम बाइबल पढ़ो, तुम चर्च जाओ। लेकिन मैं बाइबल नहीं पढ़ती थी, मैं चर्च नहीं जाती थी, मैं उनका बात नहीं सुनती थी। हमारे घर पे पास्टर्स आते थे, लेकिन मैं उनको बस प्रेज़ द लॉर्ड बोलती थी और उनसे मुँह मकोर के चली जाती थी मैं, ठीक है। मैं उनसे सीधे मुँह बात भी नहीं करती थी, मैं मुँह मोड़कर उनसे चली जाती थी। और जब मैं वहाँ से चली जाती थी तो मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ मस्ती मजाक करने, उनके साथ वहाँ अड्डा मारने चली जाती थी, उनसे मिलने, उनसे बात करने, ये करना वो करना। उसी समय कुछ ऐसा हुआ कि मेरे लाइफ में ये एक लड़का आया मेरे लाइफ में जिसने मुझे प्रपोज़ किया था। और उसने मुझे ब्लैकमेल किया था, क्योंकि बोलता था कि मैं मर जाऊँगा, मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा अगर तुमने मुझे यस नहीं कहा। तो मैंने उसको एक ही बात बोला था कि मुझे इन चीज़ों में ट्रस्ट नहीं है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे नहीं करना है। लेकिन वो बंदा नहीं मान रहा था, उसने मुझे फ़ोर्स किया, मैंने उसको यस कर दिया। मैंने कहा कि क्या जाता है, देख लेते हैं। तो उसके बाद फिर वहाँ पर ऐसा हो गया कि जब मैंने उसको यस किया तो उसने मुझे अपनी स्टोरी बताई कि मेरी मम्मी नहीं थी, बचपन से मेरी मम्मी नहीं है, उसकी मम्मी का डेथ हो गया और मेरी भी मम्मी नहीं है बचपन से। तो मेरा एक ख़्याल आया कि मेरी भी मम्मी नहीं, उसकी भी मम्मी नहीं है, जो प्यार वो मेरे को दे सकता है मैं भी उसको वो प्यार दे सकती हूँ। हमारा जो बचपन में घर वालों ने बहुत प्यार दिया, बहुत खुशी दिया, लेकिन मेरी मम्मी नहीं है, पापा भी हमसे दूर रहते हैं जॉब के सिलसिले में। तो हम लोग बहुत अलग अकेले फ़ील करते थे, घर वाले थे, सब लोग ने बहुत प्यार किया, लेकिन वो प्यार वो जो एक जगह रहता है ना, वो खाली रहता है। तो मुझे हमेशा से एक उसका ज़रूरत था कि कोई मुझसे प्यार करे, कोई मेरा फ़िक्र करे, कोई मुझे चाहे, कोई मेरा बहुत केयर करे, मेरे अंदर ये था। और वैसे ही हुआ, उस बंदे ने मेरा बहुत केयर किया, मेरा बहुत फ़िक्र किया, मुझसे बहुत प्यार किया, मुझे उसने दिखाया कि मुझसे बहुत प्यार करता है, सब कुछ उसने दिखाया, अपने तरफ से उसने पूरा कैरेक्टर मेरे सामने रखा। तो वैसे में मुझे उससे प्यार हो गया, बहुत प्यार हो गया। लाइफ में किसी से नहीं हुआ, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। लेकिन वो बंदा जब मुझे ये बोलता था ना कि जब भी मुझे ये बात बोलता था कि मुझे मेरा घर में मुझे किसी और से शादी करा है, तुम क्या करोगी, तो मैं बहुत रोने लग जाती थी, मैं बहुत रोती थी। जब भी मुझे बोलता था कि अगर किसी और से मुझे शादी हो गई या कुछ ऐसा हो गया
तो क्या करोगी? तो मैं बहुत रोती थी। जब भी मुझसे अलग होने का जब भी बात करता था, मैं बहुत रोती थी। तो मैंने उसको ये बोला, मैं सीधे से रो देती थी, तो वो कहता था कि अच्छा ठीक है मत रो, रोना बंद करो। तो मुझे बहुत फ़िक्र दिखाया उसने मेरे लाइफ में, मुझे जो चीज़ चाहिए था उसने मुझे वो दिया। और जिस इंसान के लाइफ में अगर वो चीज़ ना रहे ना, वो इंसान को अगर सामने वाला दे, तो वो इंसान सच में उस इंसान से प्यार हो ही जाएगा, ज़ाहिर सा बात है। मुझे भी हुआ और बहुत हुआ। लेकिन जब उस बंदे से बात नहीं होता था ना, तो मेरा सांस रुकने लग जाता था। मेरे क्लियरली उससे बात नहीं होता था, तो मैं कहती थी कि मैं ही कॉल कर लूँ, मैं ही बात कर लूँ। इस तरह का प्यार हो गया था मुझे उस बंदे से। और जब बीच में मतलब उस समय हमारा लड़ाई हो जाता था, हमारे बीच में लड़ाई हो जाता था, तो मैंने एक हफ़्ता हमारा लड़ाई गया। लेकिन उस बीच में उसका बर्थडे हुआ करता था। उस बीच में उसका बर्थडे था, तो मैंने झगड़े को साइड में किया और मैंने उसको फ़ोन लगाया और मैंने उसको हैप्पी बर्थडे विश किया और मैं रोने लग गई, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद उसके साथ उसका आवाज़ सुना, काफ़ी दिन के बाद उससे मेरा बात हुआ। तो मैं बहुत खुश हुई, एक तरह से मैं बहुत रोने भी लगी। लेकिन उस बंदे ने मुझे ये बोला कि रोना बंद करो और थैंक यू सो मच, बट मेरे को बहुत नींद आ रहा है, मैं जा रहा हूँ सोने। उसने मुझे इग्नोर कर दिया। तो मैंने बोला ओके, तो मैं जाकर सो गई। सुबह मैं उठी, मैंने उसको कॉल किया। कॉल करने के बाद बंदे ने मुझे बोला, मैंने कहा कि आज का क्या प्लान है, कोई पार्टी वार्टी नहीं करना है दोस्तों के साथ? कहता है नहीं, मुझे नहीं करना है पार्टी। मैंने बोला चलो ठीक है। उसने मुझे बोला कि मुझे तुमसे बातें करनी है। मैंने बोला कि हाँ बोलो। तो उसने मुझे बोला कि मेरे घर पे ना नहीं मान रहे, मेरे पापा नहीं मान रहे, बिकॉज़ तुम क्रिश्चियन हो और मैं हिंदू हूँ। तो एक दफ़ा आप सोच के देखें, जो लड़की उस समय जब वो बंदा बोलता था कि छोड़ने का बात अगर वो करता था, तो उसकी आंखों से आंसू आ जाता था। तो आज अगर वो बंदा अगर बोले कि मेरे घर पे नहीं मान रहा और मैं नहीं कर सकता, तो उस लड़की का क्या होगा? मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गया था। मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, आंखों से आंसू नहीं आ रहा था। मैंने उसको बस इतना ही बोला कि मैंने तुम्हारा रिलीजन देख के तुमसे प्यार नहीं किया था, और रहा बात ये कि मुझे तुमसे शादी करनी थी, तुम्हारे पापा से नहीं। मैंने इतना बोला और मैंने कॉल कट कर दिया। और मैं 3 दिन तक बिल्कुल नहीं रोई। मुझे उस समय दोस्तों का ज़रूरत था, लेकिन एक भी दोस्त मेरे साथ नहीं आया, एक ने भी मेरा मदद नहीं किया। मैं जिस समय बहुत प्रॉब्लम में थी, सच में बहुत प्रॉब्लम में थी, मुझे किसी ने सहारा नहीं दिया। मैं उस समय मुझे ये लग रहा था कि कोई मेरे सामने आ जाए और मैं उसको पकड़ के बहुत रो उसको पकड़ के उससे अपनी तकलीफ़ शेयर करूं। लेकिन यकीन माने, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। जिस दोस्त लोगों के लिए मैं हमेशा जाया करती थी, उनके हेल्प किया करती थी, उनके हर एक प्रॉब्लम में मैं उनका साथ दिया करती थी, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया उस दिन। किसी ने मेरा हाल तक नहीं पूछा। मुझे किसी ने पूछा तक नहीं, मुड़ कर देखा तक नहीं कि मैं किस हाल में हूँ। उस समय मैं एक सुनसान जगह में गई और मैं घुटने में आई, मैं बहुत रोने लगी, मैं फूट कर रोने लगी। और मैं बहुत डिप्रेशन में थी, मैं बहुत रोने लगी। और मैं खुदा से एक सवाल करने लगी कि आप मुझे एक बात बताओ कि मेरी ज़िंदगी में क्या है और आपने क्या तय करके रखा है। बचपन से बहुत दुख झेला है मैंने, अब तक झेलती आ रही हूँ, लेकिन आपसे कभी मैंने शिकायत किया नहीं है। मैं आपको जानती तो हूँ, बट कभी मैंने ये नहीं कहा कि कभी मैंने बाइबल नहीं पढ़ा है, कभी मैंने कुछ नहीं कहा है। लेकिन मैंने हमेशा से मैं आपको जानती थी, मैं मानती थी कि आप हो,
बस यही यकीन करती थी। लेकिन मैंने कभी बाइबल नहीं पढ़ा। पर उस दिन मुझे परमेश्वर ने एक चीज़ मेरे हाथ में, एक वचन रखा। वही वचन आज तक मैं भूल नहीं पाई। वो वचन को ज़िंदगी भर वो याद रहेगा मुझे कि तेरी दूध पिलाती हुई माँ तुझे छोड़ के जा सकती, तेरी जन्म देने वाली माँ तुझे त्याग सकती है, परंतु मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। अब से लेकर अंत तक सर्वदा तेरे साथ रहूंगा। जब परमेश्वर ने मुझे ये बात बोला ना कि ये वर्ड तो मुझे बाद में मिला, अंत तक हमेशा तेरे साथ रहूंगा, ये वर्ड जब मेरे अंदर आया ना तब मुझे पता चला। लेकिन वो वचन सबसे पहला मेरा जीवन में आया और तब मैंने एक चीज़ सोचा, सब 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 गया, सब भाड़ में गया। दोस्त भाड़ में गए, रिश्तेदार भाड़ में गए, वो लोग भाड़ में गए, वो जिससे प्यार करती थी वो भाड़ में गया। लेकिन हाँ, मुझसे प्यार करने वाला इस दुनिया में है। उस समय मुझे एक चीज़ लगा कि हाँ, कोई है जो मुझसे प्यार करता है, जो बेस्वार्थ प्यार करता है, जिसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, जिसे सिर्फ हमसे मतलब है, सिर्फ हमसे मतलब है, अपने बच्चों से मतलब है। सब इस दुनिया में बिना स्वार्थ का कोई प्यार नहीं करता, बिना स्वार्थ का कोई प्यार नहीं करता। प्यार के बदले किसी ना किसी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। मेरे दोस्तों को भी जब भी उनको कुछ मुझसे ज़रूरत पड़ता था तभी वो मेरे पास आते थे। बिना स्वार्थ के इस दुनिया में कोई प्यार नहीं करता। लेकिन उस समय मुझे पता चला कि बिना स्वार्थ का भी कोई प्यार करता है। वो है जो हमसे प्यार करता है। बेशक हम उनको भूल जाते हैं, हम उनको याद नहीं रखते, हम अपने शौक़ के पीछे, हम अपने पैशन के पीछे, हम अपने हर एक चीज़ों के पीछे हम उसको पीछे कर देते हैं और अपना हर एक चीज़ों को आगे करके चलते हैं। लेकिन वो जो जिसको हम पीछे करते हैं ना, वो हमारा ध्यान करता है, उसको हमारा ख्याल रहता है। उसने नहीं छोड़ा मेरा साथ। सबने साथ छोड़ तो दिया था, लेकिन उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा कभी भी। उसने हर वक्त मेरा साथ दिया। उस समय मुझे उसने उठाया, मैं गिर गई थी ना, मुझे उठाया उसने, मुझे सहारा दिया। लोग इस डिप्रेशन से साल भर लग जाता है। लोग इस डिप्रेशन से निकलने के लिए लोगों का वो भूल ही नहीं पाते कभी। लेकिन मुझे मेरा परमेश्वर ने, मुझे मेरा यीशु ने 6 मंथ पे खड़ा कर दिया। 6 मंथ में मुझे उस डिप्रेशन से निकाल दिया, मुझे उस गंदे प्यार से निकाल दिया जो मुझे प्यार ही नहीं करता था, जिससे मुझे प्यार ही नहीं था, जिसने मेरा साथ एंड में छोड़ दिया, जिसको मेरा फिक्र नहीं था, जिसको पता भी नहीं था कि जो लड़की आज ऐसा कर रही है वो कल अगर मैं इसको ये बात बताऊंगा वो लड़की का क्या होगा। लेकिन उसने ये बात एक बार भी नहीं सोचा। लेकिन पता है, वहाँ पर परमेश्वर ने सोचा, वहाँ पर उसने सोचा कि हाँ, मेरी बेटी अकेली नहीं है, उसके साथ मैं हूँ। उसने मेरा साथ दिया। उस समय उसने मेरे को इतना बड़ा सहारा दिया, जिस सहारे का मुझे ज़रूरत था उसने मुझे दिया। उसने मेरी बहुत मदद की, उसने मेरा बहुत हेल्प किया। उसने मुझे मैं कहाँ पर थी और मुझे कहाँ पर उठा के मुझे रखा। मेरा परमेश्वर बहुत महान है। उसके जैसा प्यार, उसके जैसा मोहब्बत इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अगर आपको इस दुनिया में किसी से मोहब्बत करना है ना, तो वो इंसान से नहीं, परमेश्वर से करे, उस खुदा से करे जिसने आपको बनाया है और उसका आपका ख्याल है। अगर मेरे कोई भी भाई या बहन इस चीज़ में फंसे हैं, इन गलत रिश्तों में फंसे हैं, कोई नॉन बिलीवर बंदा से प्यार करता है या ऐसे गलत रिश्ते में फंसे हैं, तो मैं अभी कहती हूँ इन रिश्तों से बाहर निकले। मैं अभी कहती हूँ कि इस रिश्ते से भी निकले, क्योंकि शैतान बहुत गलत काम करता है आपके जीवन में, बहुत गलत काम करता है। और मैं उस चीज़ से निकल गई, शायद आप उन चीज़ों से ना निकल पाएँ। टाइम अभी है, आप निकल जाएं उन चीज़ों से, नहीं तो बाद में आपको बहुत तकलीफ़ होगा, बहुत तकलीफ़ होगा।
जब मैं परमेश्वर में परिपक्व हो गई थी, जब मैंने बाइबल हाथ में रखा था ना, तब मुझे एक ही चीज़ दिख रहा था कि जो चीज़ परमेश्वर, जो बाइबल जब मैंने खोला ना, तो मुझे लग रहा था कि वो मेरे लिए ही है वचन, और मैं फूट फूट कर रोने लगी। और जब मैं वचन जब पढ़ रही थी ना, तो मुझे एक आईना, जब हमको अब जब आईना को देखते हैं ना, तो हमको लगता है कि हाँ, वो हमें ओरिजिनल दिखा रहा है कि हम क्या हैं। वैसे ही जब बाइबल मैंने खोला ना, तो मुझे दिखा रहा था कि तुम क्या हो, तुम क्या हो। मुझे मैं साफ देख पा रही थी कि मैं क्या हूँ, परमेश्वर की नज़र में मैं क्या हूँ, और मैं कहाँ फंसी हुई थी। मुझे वो चीज़ नज़र आ रहा था। आज आपको भी नज़र आएगा। आप एक बार परमेश्वर पर नज़र उठाकर परमेश्वर की ओर देखें, इन सब गलत रिश्ते से निकल जाएं, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत तकलीफ़ होता है इन रिश्तों में, बहुत 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 मुश्किल होता है इन रिश्तों से निकलना। लेकिन आप एक यकीन माने, आपको रिश्ते से कौन निकाल सकेगा? केवल परमेश्वर, अगर आप उन पर यकीन करें तो। और यकीन माने, सच्चा प्यार, सच्चा मोहब्बत वही हमसे कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। जो बेस्वार्थ है, बेस्वार्थ मोहब्बत परमेश्वर हमसे करता है। इस दुनिया का कोई इंसान हमसे नहीं कर पाएगा, लेकिन परमेश्वर कर पाएगा। ये हुआ कि जब एक वन ईयर्स हुआ, जब मैं परमेश्वर में आगे हो गई थी, मैं खुदा में आगे हो गई थी। जो शैतान है हमारे जीवन में इस तरह का काम करता है कि उस बंदे ने मेरे को कॉल किया और मुझे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने ऐसा ऐसा किया तुम्हारे साथ, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, हम दूर चले जाते हैं, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैंने बोला, जिस बंदे ने मुझे मेरा उस समय हाथ छोड़ दिया, मैं तुम पे यकीन अब थोड़ी ना करूँगी। तुमने हाथ छोड़ा ना, मेरा हाथ मेरा खुदा ने पकड़ लिया, मेरा परमेश्वर ने पकड़ा, मेरा यीशु ने पकड़ा। अब मैं उनका हाथ नहीं छोड़ूंगी, और तुम निकल जाओ, तुम चुपचाप से निकलो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने उसको एक वचन सुनाया, और मैंने उसको ये बात बोला, मरने से पहले उद्धार होता है, मरने के बाद नहीं। तो ये बात जान रखो कि अगर मैंने तुमसे प्यार किया है, और सच में किया है, इसलिए तुमसे मैं ये तुमसे ये बोल रही हूँ कि अगर तुमको जानना है परमेश्वर के बारे में, यीशु के बारे में, तुम बेशक मुझसे जान सकते हो। और परमेश्वर तुम्हें बहुत आशीष करे, तुम्हारा उद्धार करे, परमेश्वर तुम्हें बहुत ब्लेस करे। उसने वो बात सुनकर फ़ोन कट कर दिया, लेकिन मैंने उसके लिए कभी गलत नहीं सोचा। मैं आज तक उसके लिए अच्छा ही सोचती हूँ, आगे भी सोचूंगी कि परमेश्वर उसके जीवन को बदले, उसका भी उद्धार हो, उसकी फैमिली का भी उद्धार हो। और मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया का हर एक इंसान का उद्धार हो। ये इसलिए नहीं कि मैं उससे प्यार करती, ये इसलिए नहीं, लेकिन अब मेरे अंदर जो मोहब्बत है ना खुदा का, वो मोहब्बत से मैं कह रही हूँ कि उसका उद्धार हो जाए। मेरे लिए वो मोहब्बत नहीं रहा उसके लिए, जो मोहब्बत पहले था, वो मोहब्बत उसके लिए मेरे लिए अब नहीं है, मेरे मन में उसके लिए नहीं है। लेकिन मेरे मन में वो मोहब्बत है जो खुदा ने मेरे अंदर डाला है, मैं वो मोहब्बत उससे करती हूँ, और सबसे करती हूँ, मैं आप लोगों से भी करती हूँ। इसलिए मैंने ये टेस्टिमनी रखा है, ताकि मेरे कई भाई बहन लोग इस रिश्ते में हैं, ऐसे रिश्ते में बंधे हैं, ताकि परमेश्वर उन रिश्ते से निकाल पाए इनको, आपकी आंखों को खोल पाए। मेरी छोटी सी बातों से अगर आपका आँख खुल सकता है, आपके कान खुल सकते हैं, आप इन बातों को, आप सच को जान सकते हो, तो बेशक मेरा ये टेस्टिमनी, मेरा ये गवाही व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी